ठीक है गुरु जी अभी नहीं आए, 1 मिनट और। ठीक है, क्षणं प्रतीक्षतां कृपया राजेंद्र महाभागा। गुरवः दंडवत प्रणामः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यः नमः। सभी गुरुजनों को प्रणाम। पूर्व निश्चय के अनुसार गुरुजनों की कृपा से और सन्मित्रों की सत्प्रेरणा से आज के मंगलाचरण का उपक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। हे गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिंधुकन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणा पारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुंडरीकाक्ष मां हे गोपीजननाथ पालय परम जानामि न त्वां विना भाण्डीरेश शिखण्डमण्डन वरश्रीखण्ड लिप्तांग हे वृंदारण्य पुरंदरस फुरदमंदेन्दी वरश्यामल कालिंदी प्रिय नंदनंदन परानंदारविंदे क्षण श्री गोविंद मुकुंद सुंदरतनो मां दीनमानंदय मां दीनमानंदय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर पूर्णतम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन यशोदास्तनंदे तमाल श्यामल त्रिट श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के दिव्य विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य मधुर कथा का यह जो प्रकल्प गुरुजनों के द्वारा चलाया जा रहा है, मित्र संत आचार्यगण गुरुजन सभी इसमें जुड़ करके भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम अहोभाग्य है। श्रीमद् भागवत के प्रस्थानत्रयी के रूप में हमारे गुरुजन उपस्थित होकर के डॉक्टर जयकांत शर्मा जी गुरुदेव जी, सेनापति महाप्रभु जी, हरे कृष्ण महाप्रभु जी यह नित्य बदल बदल करके अपने समय का दिव्य आनंद श्रीमद् भागवत कथा मकरंद मिलिंद में जोड़ करके हम सभी लोगों को प्रदान कर रहे हैं। इससे बढ़ करके हम लोगों का सौभाग्य क्या होगा। कल आचार्य सेनापति महाप्रभु जी ने सुनाया था श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक में गुरुदेव जी का व्याख्यान हो रहा था, जिसमें से श्लोक है, जब अघासुर का भगवान उद्धार कर देते हैं तो कहते हैं भगवान दया के सिंधु हैं। यदि वो अपने दया के सिंधु से एक बिंदु भी निकाल करके
किसी का उद्धार कर देते हैं। भगवान की ओर चाहे कोई काम से आए, चाहे क्रोध से आए, चाहे भक्ति से आए, चाहे बैर से आए, किसी भी प्रकार से भगवान के समीप जाएगा तो वह भगवत तत्व में डूब जाएगा, भगवत लीन हो जाएगा। इसलिए उसकी मुक्ति तो निस्संदेह सुनिश्चित है। श्लोक का व्याख्यान कर रहे थे गुरुजी। सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयीं भागवतीं ददौ गतिं सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिव्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं। पुनः और सूतुवाच इत्थं द्विजा यादव देवदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यन्निगृहीत चेताः। भगवान का चरित्र जो महाराज परीक्षित सुन रहे हैं उनके लिए कितना सुंदर विशेषण दिया। निगृहीत चेताः, निगृहीतम यानी वशीकृतम, चेतो यस्य स परीक्षित। ऐसे महाराज परीक्षित निगृहीत चेता हो करके भगवान की दिव्य वाणी सुखदेव जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। फिर अंत में राजा परीक्षित जी ने पूछ लिया, ब्राह्मण कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत यत् कौमारे हरिकृतम जगु पौगंडकेर भकाः। माने भगवान ने जो कौमारावस्था में लीला की वह पौगंडावस्था में अर्भकाः माने ग्वाल वाल गोपजन अर्भ पौगंडावस्था में जान पाए। इसलिए इसमें क्या रहस्य है, महाराज परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव भगवान से पूछा। इसके आगे की कथा आज पूज्य गुरुजन डॉक्टर जयकांत शर्मा जी पधारे हैं। उनके मुखारविंद से अमृत वर्षिणी कथा का हम लोग पान करेंगे। उसके पहले आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक श्लोक समर्पित कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का आधायक ये श्लोक है। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानां मूर्तिभूतम भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म में सन्निधत्ताम्। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानां, भगवान श्री कृष्ण गोपांगनाओं के पुंजीभूत माने एकत्र राशिबद्ध प्रेम ही है। मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, यदुवंशियों के लिए मूर्तिमान भाग्य स्वरूप पधारे हैं। एकीभूतम गुप्तवित्तम श्रुति नाम, और श्रुतियों के लिए गुप्त धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। माने श्री कृष्ण वेदों के गुप्त धन हैं। एक ही भूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, गोपनीय धन है। और श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम, ऐसे श्यामी भूत मतलब जित देखो तित श्याममयी है। ऐसे श्यामी भूत परब्रह्म नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर छैल छबीले रसिक रसीले गुण गर्वीले मनमोहन हमारे हृदय में, हमारे सभी प्रेमी जनों के हृदय में निवास करें। और गुरुजनों के मुखारविंद से हम आगे की कथा सुनने के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। हमारा ये पवित्र क्षण अहोभाग्य है कि हम गुरुजनों के मुख से भागवत के श्लोकों की इतनी गूढ़तम व्याख्या जो पूर्वाचार्यों के द्वारा विशेष रूप से श्रीधर स्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी के द्वारा जो वाणी भाष्य के रूप में प्रकट हुई है उसका रसास्वादन गुरुजन कराते हैं। अभूतपूर्व आनंद मिलता है। ऐसे गुरुजनों के चरणों में मित्रों और सभी साथियों संतों वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ और गुरुजन के चरणों में प्रणाम करते हुए
निवेदन करता हूँ कि अपनी अमृत वाणी से हम सब लोगों को सिंचित करें। पूज्य गुरुदेव। निस्सीम करुणापूर्णा वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। हे जानकी चरणनूपुरलब्धभाव हे राघवेन्द्र चरणार्पित सर्वसौख्य हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दनं ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा से स्निग्ध भागवत रसिक महानुभावों की अनुकूलता से पवित्र क्षण हमें प्राप्त है। इस क्षण को सार्थक करने के लिए आश्रित यह जो दिव्य ग्रंथ है, इसके प्रस्तुत प्रसंग को सामने रखकर भगवत प्रदत्त बुद्धि का उपयोग करते हुए उपस्थित हुआ हूँ। यह श्लोक जो हमारे सामने है, प्रथम इसका उच्चारण किया जा रहा है। इत्थम द्विजाः यादव देवदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यन्निगृहीत चेताः। यद्यपि जो प्रसंग है उसका सीधा यही तात्पर्य है कि आज भगवान बालमुकुंद ने अघासुर का उद्धार किया और इसीलिए इस अघासुर उद्धारक भगवान के उस विचित्र चरित्र का अनुसंधान करके स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने उपात्य किया है, विचित्रम चरितम श्रुत्वा। श्री परीक्षित जी महाराज ने विचित्र चरित्र का श्रवण किया। आखिर इसमें विचित्रता क्या है? तो भगवान ऐसे निर्व्याज अनुराग करते हैं, निर्व्याज करुणा करते हैं जीव के ऊपर। भगवान को करुणा करने के लिए विवश कर दे, ऐसी क्षमता किसी की नहीं है। इसलिए भगवान अपने निसर्ग प्रकृति से ही, स्वाभाविक स्वभाव के कारण ही भगवान जीव पर करुणा करते हैं। देखिए ना, यह चरित्र कैसा है। इस चरित्र का स्वारस्य यह है कि कोई बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, या यूं कहें कि मूर्तिमान पाप ही क्यों न हो, यदि उसके घर में कोई भक्त चला जाए तो भक्त के पीछे पीछे भगवान आ जाते हैं। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त का जो अविनाभाव संबंध है, भक्त के बिना भगवान की भी कल्पना नहीं की जा सकती है, और भगवान की भक्त के बिना, भक्त की भगवान के बिना। परस्पर भक्त कहते ही किसके भक्त?
और भगवान कहते ही किसके भगवान, तो ऐसा निरूपक भाव दोनों में संबंध है। तो जो ही कोई भक्त किसी के घर में प्रविष्ट होगा, जाएगा, तो भगवान भी उसके पीछे पीछे अवश्य ही आएंगे। और यही इस चरित्र से प्रकाशित भी हो रहा है। भगवान जब अघासुर के मुख में गए, कैसे पहले सारे गोपजन गोप बालक वहां पहुंचे और भगवान बाद में पधारे। और भगवान की मनोमयी प्रतिमा भी यदि हृदय में आ जाए तो जीव की भागवती गति हो ही जाती है। और फिर कहीं स्वयं परमात्मा पधार जाएं, फिर तो क्या बात है, उसके उद्धार में क्या आशंका, क्या संदेह है। ये भगवान का यथा कथनचित संसर्ग भी जीव का कल्याण करता है। ऐसा नहीं कि साक्षात भगवान का प्रत्यक्ष हो, भगवान का दर्शन हो निरावरण, तभी जीव का कल्याण हो, ऐसा नहीं। मुझे सहसा एक नवम स्कंद का श्लोक याद आ रहा है, जो शुकाचार्य भगवान जब राम रघुनंदन की मंगल स्तुति करते हुए भगवान राम की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसा श्लोक बड़ा दुर्लभ है, भागवत जी में भी ऐसा श्लोक मिलना बहुत ही कठिन है। प्रयास पूर्वक ढूंढने से ही शायद मिले। जब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान राम की शरण ग्रहण करते हैं और कहते हैं, यस्यामलम नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्ते गग्न ऋषयो दिग्भेन्द्र पट्टम तन्ना कपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। सुखदेव जी कहते हैं, मैं ऐसे भगवान रघुपति की शरण ग्रहण करता हूँ। और शरण ग्रहण करने के बाद एक ऐसे श्लोक का उच्चारण किया सुखदेव जी ने, कहा, स यह यही स्पृष्टः अभिदृष्टो वा संविष्टोनुगतोपि वा कौशलास्ते युस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः। यही श्लोक मेरा आज विवक्षित था कि श्री भगवान साक्षात यदि भजन के विषय बने तब तो बात ही क्या है। श्री भगवान को यदि अवतार काल में किसी ने छू दिया या भगवान को कभी किसी रूप में स्पर्श का विषय बनाया, शरीर पर यदि कोई मक्खी मच्छर भी बैठ गया या किसी चिड़िया ने पैर पर बैठ बैठ करके उनको देख मात्र लिया, उनकी शैया पर मानो कल्पना करते हैं, ऐसा संभावना नहीं है। यदि कोई खटमल हो, यदि कोई अन्य कोई जंतु हो, किसी रूप से किसी के द्वारा श्री लीला विग्रह जो श्री भगवान है उनका किसी प्रकार से संसर्ग हो गया, कोई कीट पतंग भी भगवान के श्री विग्रह से किसी रूप से जुड़ गया, अरे पीछे पीछे यदि किसी पक्षी कोई उड़ गया और जिस किसी प्रकार से भगवान का स्पर्श हो गया, संग हो गया, तो तावन मात्र से उसे वो गति प्राप्त होती है। तो यह यहाँ बड़े बड़े योगी लोग जाते हैं। और इसलिए भगवान का जो ये अवतार स्वरूप है, भगवान का यह जो प्राकट्य है, यह जो लीलावतार भगवान का स्वरूप है, यह तो सही में मुक्ति का भंडारा करने वाला स्वरूप है। जिस किसी रूप में जुड़ा हुआ जीव मुक्ति को अवश्य प्राप्त करता है। ऐसे भगवान के प्रकट होने का मुख्य प्रयोजन दो है, प्रेम का वितरण और जीव की मुक्ति। लेकिन मुक्ति तो यथा कथमचित संसृष्ट जीव प्राप्त कर लेता है, लेकिन प्रेम उनके चरणों में समर्पित, उनसे प्रेम करने वाले भक्तों को ही प्राप्त होता है। ये विलक्षण बात है। तो यहाँ भी शुकाचार्य कहते हैं कि यह जो भगवान के अघासुर उद्धार की कथा है, ये परम विचित्र चरित्र है। और भक्त के प्रथम और उसके घर में उसके अंदर प्रविष्ट होते ही श्री भगवान का पदार्पण और भगवान के आते ही साक्षात प्रविष्ट होते ही उस जीव का उद्धार तो स्वाभाविक ही है, होना ही है। इसलिए ऐसे भगवान के चरित्र का श्रवण जब श्री परीक्षित जी महाराज ने किया तो फिर उनके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ, इसी अभिप्राय को बताने के लिए श्लोक संकल्पित है। और श्लोक है, इत्थम द्विजाह यादव देव दत्तः। देखिए, द्विजाह कह के श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हैं।
द्विजाह कहने का क्या तात्पर्य? जैसा कि सहसा अर्थ प्रकट प्राप्त होता है, जिनका 2 बार जन्म होता है, द्विर्जन्म, 2 बार जन्म होता है जिनका। स्वाभाविक है, सब लोग जानते हैं कि विप्र आदि जो द्विजाति होते हैं उनका जन्म 2 बार होता है, क्योंकि एक बार जन्म तो प्रसिद्ध ही है और दूसरा उपनयन काल में जन्म होता है। तो द्विजत्व से विशिष्ट यह जो शौनकादि ऋषि है, उनको संबोधित करके, उनको अभिमुख करते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे द्विजाह इत्थम। देखिए, एक टीकाकार ने द्विजाह इस संबोधन को और उसका आशय स्पष्ट करते हुए कहा कि द्विजाह कहने से पता लगता है कि विप्रत्व सफल होता है कैसे, विप्रत्व की या द्विजातित्व की सार्थकता किन बातों में है। तो श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं कि हे द्विजाह हरिलीलामृत पानमेव द्विजाति धर्मः इति संबुद्धि अभिप्रायः। इस संबुद्धि का अभिप्राय क्या है कि सही में द्विजातित्व सफल होता है। द्विजाति का परम धर्म यह है कि श्री भगवान की लीलामृत कथामृत का पान करे, भगवान के मंगलमय चरित्र का पान करे अर्थात कथन करे, और कोई कथावाचक मिले तो श्रद्धापूर्वक लीला चरित्र का श्रवण करे, यही मुख्य धर्म है। ऐसा हे द्विजाह इस संबुद्धि का अभिप्राय प्रकाशित करते हुए श्री वंशीधराचार्य जी ने कहा है। बात समझ में भी आती है, बात इस रूप में समझ में आती है कि यह यद्यपि 2 ही जन्म नहीं होते, भागवत में एक जगह कहते हैं कि द्विजाति का जन्म 3 प्रकार से होता है। आपको श्लोक याद दिला दूं, ये श्री नारद जी जब प्रचेतागणों को पक्का करने के लिए आए समुद्र के तट पर, तो उन्होंने नारद पांचरात्र के आशय को प्रकाशित करते हुए कहा कि देखो प्रचेताओं, किम जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्ल्य सावित्र याज्ञिकैः। अर्थात ब्राह्मणों को लक्षित करके नारद जी ने कहा कि ब्राह्मण के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। एक तो शौक्ल्य जन्म, एक सावित्र जन्म और तीसरा जन्म है याज्ञिक जन्म। तो माता पिता के योग से, क्योंकि पुण्य के पर्वत होने पर कोई ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण साधारण पुण्य का फल नहीं है। जब पुण्य का पर्वत एकत्रित होता है, पुण्य का महासंघात, तो जो सारे पुण्य जब धक्का लगाते हैं, तब जाकर उस बालक का, उसका जन्म विप्रकुल में होता है। और इसलिए कहते हैं वह जन्म शौक्ल्य जन्म कहलाता है। और दूसरा जन्म उसका होता है सावित्र जन्म, अर्थात जब उसे सावित्री की प्राप्ति होती है गुरुजनों से, तो सावित्र जन्म उसका होता है। और जब जीवन यज्ञ के लिए समर्पित होता है, क्योंकि सारे संस्कार का परिवसान भगवान की उपासना में, और उपासना का सबसे परिष्कृत स्वरूप ही यज्ञ है। यज्ञ नाम सुनकर के कई वैष्णव बहुत घबरा जाते हैं, उनको शायद ये अनुसंधान नहीं हो पाता कि यज्ञों में श्रेष्ठतमम कर्म, भगवान को प्रसन्न करने वाले सभी साधनों में सबसे उत्कृष्ट साधन है यज्ञ करना। मैं अपने मन से कह रहा हूं, भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मदयाजी अर्जुन, मदयाजी बनो, मुझे मेरा यज्ञ करो, मुझे प्रसन्न करो। देव पूजा, संगति करण, दान, जिसमें अपनी आत्मा का भगवान के चरणों में समर्पण होता है, वही यज्ञ है। भगवत उद्देश्यक आत्मकर्मक दान, भगवान को लक्षित करके अपने जीवन, अपनी आत्मा को समर्पित करने का नाम यज्ञ है। और यह जो याज्ञिक जन्म है, इससे द्विजातित्व सफल हो जाता है भगवान के चरणों में। देखिए, एक श्लोक मुझे सहसा याद आ गया, कीटादि कोटि शत जन्मसु मानुषत्वम, कीटादि कोटि शत जन्मसु मानुषत्वम
तत्रापि कोटिशत जन्मसु ब्राह्मणत्वम, तत्रापि कोटिशत जन्मसु वैष्णवत्वम, तत्रापि कोटिशत जन्मसु मतपरत्वम। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। वैष्णव होना ये तो बहुत उत्कृष्ट बात है, लेकिन मत परायण होकर के जीना, भगवत परायण होकर के जीना, पंच संस्कार से संस्कृत हो जाते ही वह वैष्णव हो जाता है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वा ललाट पटले लसदूर्ध्व पुंड्राः, ये बाहुमूल परिचिन्यत शंख चक्राः, ते वैष्णवाः भुवनमाशु पवित्रयन्ति। ये बाह्य लक्षण है। निरंतर भगवतमय जीवन ये आभ्यंतर लक्षण है। लेकिन वैष्णवत्व को प्राप्त करने के बाद भी मत परायण होकर भगवत पर होकर के जीना ये तो अत्यंत ही विलक्षण बात है। इसकी प्राप्ति के बाद ही सही में द्विजातित्व सफल होता है। आपको याद आ गया होगा, श्री प्रहलाद जी ने कहा था कि भगवान, जब श्री भगवान से प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान कौन विश्वास करेगा कि एक दैत्य जाति के बालक के ऊपर आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे? कौन कहता है कि भगवान कृपा करने में विषमता करते हैं? एक दैत्य जाति के बालक के ऊपर आप इतनी करुणा लुटाएंगे? तो श्री भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ कि मेरी प्रसन्नता का या रहस्य क्या है, मैं किन किन बातों पर प्रसन्न होता हूं? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे आज साफ साफ पता लग गया कि आप प्रसन्न नहीं होते केवल जाति आदि से, आप प्रसन्न होते हैं भक्ति से। और श्री प्रहलाद जी ने कहा, मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः। 12 गुणों का परिगणन करके प्रहलाद जी ने कहा, धन अभिजन रूप तपः श्रुत ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय हि भवन्ति। ये सारे भगवान की आराधना के लिए, भगवान की प्रीति और प्रसन्नता के लिए साधन नहीं बन पाते। ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं। कहा फिर भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, संसार के लोगों को बता तो दो कि मैं प्रसन्न किससे होता हूं। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। अरे भक्ति हो तो आप तो गजेंद्र के ऊपर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति ही मूल प्रसादिका है। और इसी क्रम में प्रहलाद जी ने एक मूल्यवान श्लोक कह दिया, विप्राट द्विषड्गुण युताद अरविंद नाभ पादा अरविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। विप्रात, ये श्लोक थोड़ा सा कठोर जैसा है, लेकिन वैष्णव जनों को, विप्र जनों को इसके अभिप्राय को समझते हुए सुनना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि विप्रात, उस ब्राह्मण की अपेक्षा। कहा किस ब्राह्मण की अपेक्षा? कहा जिनमें बहुत अच्छे अच्छे 12 गुण हैं। ये भागवत जी का मूल श्लोक है। विप्रात दुषड गुण युतात, 12 गुण से युक्त ब्राह्मण है, लेकिन एक कमी है, अरविंद नाभ पादारविंद विमुख है। भगवान श्री हरि के चरण कमल से विमुख है। केवल एक ही दुर्गुण है, एक ही कमी है। केवल इसी कमी के कारण उनके 12 गुण व्यर्थ जैसे हो जाते हैं। 12 गुण उनको सही अर्थ में सफल और सार्थक नहीं कर पाते। श्री प्रहलाद जी ने कहा, विप्रात दुषड गुण युतात अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात। कहा ऐसे विप्र की अपेक्षा स्वपचम वरिष्ठम, वह स्वपच चांडाल श्रेष्ठ है। कितनी बड़ी बात प्रहलाद जी ने कह दी, वो भी भगवान के सामने। मजे की बात है, भगवान को थोड़ी भी कोई कठिनाई होती तो भगवान को इस श्लोक में संशोधन करना चाहिए। भगवान कहते प्रहलाद जी आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस श्लोक में संशोधन करिए। प्रत्युत भगवान ने इस श्लोक की बड़ी प्रशंसा की। प्रहलाद जी के स्तोत्र की प्रशंसा भगवान ने की। अंतिम में कहा, बेटा प्रहलाद, तुमने जिस स्तोत्र का पाठ किया, उस स्तोत्र का जो नित्य पाठ करेगा
आपको और मुझे याद करेगा, कर्म बंधात प्रमुच्यते, मैं उसे सकल कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के द्वारा समर्थित, भगवान के द्वारा समादृत ये श्लोक है। और उस श्लोक में प्रहलाद जी ने कहा क्यों 12 गुण क्या ऐसा विप्र के कल्याण के साधक नहीं बन पाते? और दूसरी ओर आप शपथ को श्रेष्ठ बता रहे हैं, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। श्री प्रहलाद जी ने हेतु बताया, मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरि माना। ये सारे जो 12 गुण हैं, स्नेह, दया और तप, स्वाध्याय आदि, ये सब उनके कल्याण में समर्थ नहीं हो पाते, जबकि ये अपनी दीनता के कारण, चांडाल अपनी दीनता के कारण, भगवान के चरणों में भक्ति के कारण, प्रीति के कारण ये क्या करता है, अपने कुल को भी पवित्र करता है। अपने पवित्रता की तो कोई बात ही नहीं है, अपने को तो पवित्र ये कर ही लेता है, अपने कुल तक को पावन कर देता है। मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम सह कुलम, वो अपने कुल को तदर्पित, भगवान के चरणों में अर्पित हैं जिनके क्या क्या, मनो वचन ईहित प्राण, सब कुछ जिन्होंने श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, ऐसे कुल को भी यह चांडाल पवित्र कर लेता है। न तो भूरि मानः, श्री प्रहलाद जी कहते हैं वह भूरि मान, क्योंकि भगवान की भक्ति से रहित जो गुण है वह क्या करता है, अभिमान उत्पन्न करता है। और भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, भक्त का या किसी का अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान तो भगवान के भक्त के हृदय में भी प्रकट हो जाए तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, भगवान उस अभिमान को दूर कर देते हैं। आपने वो श्रीमद् भागवत जी का वचन सुना होगा, शायद ये जो वैष्णव लोग हैं शायद ये इस श्लोक को ऐसा अर्थ स्वीकार न करें। जब गोपीजनों को लगा वीक्षमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय, तो भगवान केशव जब मान देखते हैं तो उसका प्रशम करते हैं, बोले ये कल्याण की भावना से करें। तो इसलिए न तो भूरि मानः, ये इनके सारे गुण मान के उल्लासक हो जाते हैं, अभिमान के जनक होते हैं। इसलिए द्विजातित्व तो सफल होता है भगवान की भक्ति से, भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण करने से, सदा सदा के लिए भगवान का बन जाने से। प्रणवम धनुषरः आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, प्रणव को धनुष बना करके, ब्रह्म को परम संप्रदान बना करके, उद्देश्य बना करके और अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करने से ही यह द्विजातित्व सफल होता है। और इसीलिए हे द्विजाह कह के संबोधन के द्वारा यह बताया गया कि भगवान के मंगल में चरित सुधा के पान ही द्विजाति का सही धर्म है। यदि भगवान ने आपको द्विजाति बनाया तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि हमारे जीवन, हमारे जन्म की सार्थकता भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में, कथा के पान में है। तो सही अर्थ में आप सब अपने द्विजातित्व को और अपने जीवन को सार्थक और सफल कर रहे हैं। इसी को लक्षित करके श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को, देखिए सौनकादि ऋषि कैसे है। इन्होंने कहा तो था कि हे सूत जी मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप खूब जीवन धारण करें, क्योंकि आप मुझे भगवान की कथा सुना रहे हैं। क्योंकि नित्य ये साधारण ब्राह्मण है, इनका ये जो यागिक देह भी सफल है, इनका ये निरंतर हुताग्नि होने के कारण निरंतर यज्ञ करते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय कर चुके हैं, पूर्ण द्विजातित्व तो इन ऋषियों का प्रकट हो चुका है और इसलिए संबोधन कर रहे हैं। तो ये कहा हे द्विजाह यादव देव दत्ता। देखो नाम को प्रकाशित करने की भगवान बादरायण की एक अपूर्व शैली है।
कोई जरूरी नहीं कि परीक्षित आनुपूर्वी संज्ञा है तो सर्वत्र उसी का प्रयोग हो। यद्यपि नृप आदि का संबोधन, अंग आदि का भी संबोधन करके बताते हैं, लेकिन यहाँ तो एक विचित्र ढंग से नाम का उल्लेख किया, यादव देवदत्ता। और इसका तात्पर्य क्या है कि श्री परीक्षित जी के लिए यादव देवदत्ता ऐसा प्रयोग करते हैं। ये शैली तुलसीदास जी ने भी अपनाई है। तुलसीदास जी को जब हिरण्याक्ष बोलने का होता है तो हिरण्याक्ष तो संसार को जानता है, संसार जानता है कि हिरण्याक्ष एक राक्षस विशेष का नाम है, लेकिन तुलसीदास जी अपनी साहित्यिक छटा में कहते हैं हाटक लोचन, कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। अब ये हिरण्याक्ष को कहने के लिए हाटक लोचन कहने की क्या शैली है? इसका अर्थ है कि जिस किसी प्रकार से संज्ञा का बोध करा दिया जाए, कोई जरूरी नहीं कि आनुपूर्वी में ही संज्ञात्व है। संज्ञात्व की सृष्टि कवि लोग अपने ढंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ कहा यादव देवदत्ता, और यादवों के देवता, यादवों के देव परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, अथवा यादवेषु दिव्यति इति यादव देवा, अर्थात यादवों में जो अत्यंत प्रकाशमान कल्याण में गुणों के कारण निरंतर चमकने वाले, उद्भासित होने वाले जो भगवान कृष्णचंद्र हैं, उनके द्वारा दत्त, अर्थात जिनका सही नाम तो विष्णुरात है। जब श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ तो श्री धर्मराज महाराज ने ब्राह्मणों को बुला करके कहा, हे विप्र देवता, आप करुणा करके मेरे इस पौत्र का नामकरण करिए। तो तमुचुर ब्राह्मणास्तुष्टाः, तुष्ट ब्राह्मणों ने जब श्री परीक्षित जी का नामकरण किया तो रातो योनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना रातः, यह बालक भगवान विष्णु की कृपा से प्रदत्त है, कृपा से प्राप्त जीवन है, इसलिए इस बालक का नाम विष्णुरात होना चाहिए। और तस्मात् नामना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः, बहुत महाकीर्ति वाला यह बालक होगा। और चूंकि भगवान विष्णु की कृपा से यह प्रदत्त है, प्राप्त है, लब्ध जीवन बालक है, और इसलिए तस्मात् नामना विष्णुरात इति, इनका नाम विष्णुरात होगा। और निस्संदेह ये भागवत ही नहीं, महाभागवत होंगे। महान महाभागवत कहने के बाद भी जब श्री भगवान वादरायण को संतोष नहीं हुआ तो कहा महाभागवतो महान, महान महाभागवत होगा। ऐसे श्री परीक्षित जी हैं। और इसी विष्णुराज संज्ञा को ध्यान में रख करके यहाँ सूत जी जिस पद का प्रयोग करते हैं वह पद है यादव देवदत्ता, यादव के देव जो श्री कृष्ण हैं उनके द्वारा दत्त है। और कहते हैं ऐसे परीक्षित जी श्रुत्वा स्वरातुश्चरितम विचित्रम, यहाँ पाठ भेद दी है। तो स्वरातु अर्थात मेरे जीवन को देने वाला, स्वराता, स्वस्य राता, दाता, अर्थात जीवन दायक जो भगवान हैं उनका, भगवान कृष्ण का चरितम विचित्रम चरितम श्रुत्वा, भगवान के इस विचित्र चरित्र को सुन करके श्री परीक्षित जी ने भूजोपि पप्रच्छ, फिर से पूछा। कहा क्या पूछा? का तदेव। क्या बात है, यह जो तदेव है ये भूयोपि यह भी बताता है कि श्रवण में तृप्ति नहीं है। अर्थात निरंतर 3-4 दिनों से, यदि सप्ताह का क्रम विचार करें, अभी दशम स्कंद की कथा हो रही है, तो लगातार 3-4 दिनों से 5 दिनों से निरंतर कथा सुन रहे हैं तो भी अतृप्ति भाव अर्थात तृप्ति नहीं मिल रही है, इसलिए भूयोपि पप्रच्छ। और सही बात है, भगवान के चरित्र को सुनकर के जो तृप्ति का अनुभव करता है वो रस विशेष इसका अज्ञाता है, रस विशेष नहीं जानता। जिनकर श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। तो भगवान उसके हृदय में नित्य निवास करते हैं,
जो निरंतर अपने कर्ण कुहरों से भगवान की कथा सुधा का पान करते रहते हैं, तो भूयो भी पप्रच्छ, धीर से पूछा और कहा, क्या पूछा? का तदेव। और तदेव का जो एवकार है, ये भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के प्रति उनका आग्रह व्यंजित करता है। देखिए, आखिर अपने भगवान के विचित्र चरित्र श्रवण के प्रति आग्रह क्यों? इसका समाधान तो दशम स्कंध के आरंभ में ही कर दिया गया। मानो परीक्षित सुखदेव जी ने पूछा, राजन, तुमको मैंने बहुत अवतारों की कथा सुनाई है, और फिर भगवान नंदनंदन के कथा के प्रति आग्रह क्यों? तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान क्यों नहीं, मेरे पूर्वजों के ऊपर कृपा करने वाले और कौन है? भगवान के इतने स्वरूप हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पूर्वजों के ऊपर पितामहा में समरे मरंजये ही देवव्रताद्यातिरथ स्तिमिंगलय ही दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्सपदम स्मयत प्रवाह। अर्थात जिनके चरण कमल को दृढ़ नौका बना करके हमारे पितामह कौरव सैन्य सागर को अनायास पार कर गए। गाय के खुर भर जमीन को जैसे व्यक्ति अनायास पार कर लेता है, वैसे हमारे पूर्वजों ने प्राप्त कर लिया। तो सुखदेव जी ने कहा, वो तो बात ठीक है, तो आपके पूर्वजों को ही सुननी चाहिए, आप क्यों कथा सुन रहे हो? वो भी भगवान नंदनंदन की कथा क्यों सुनना चाहते हो? तो कहा कि भगवान ये तो ठीक है, यह जीवन परीक्षित जी अपने शरीर की ओर निर्दिष्ट करके कह रहे हैं, अंगुलियां निर्दिष्ट करके, यह जो जीवन है ये भगवान नंदनंदन का ही प्रसाद है। और कहा, द्रोण्यस्त विपृष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोपकुक्षिम गता आत्तचक्रो मातुश्च देयः शरणं गताया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आखिर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र संधान करने से ये मेरा पूरा का पूरा शरीर विपृष्ट हो गया था, दग्ध हो गया था। सही बात तो ये है, परीक्षित जी कहना चाहते हैं, मैं तो उस ब्रह्मास्त्र के तेज से भस्म बन गया था, राख। और जिन्होंने मेरी माँ की प्रार्थना पर मेरी माँ के उदर में प्रविष्ट होकर के मेरी रक्षा की, अर्थात ये पूरा का पूरा जीवन भगवान का प्रसाद है, पूरे के पूरे जीवन में कृपांक है, मेरा अपना कुछ नहीं है। ऐसा परीक्षित यदि भगवान की कथा न सुने तो कौन सुने? और यदि मैं ऐसे भगवान नंदनंदन के मंगलमय चरित्र का श्रवण न करूं तो मुझसे बड़ा कृतघ्न और कौन होगा? और इसलिए यहाँ का शब्द देखिए, स्वरातुश्चरितम। ये स्वरातु अर्थात इस जीवन को देने वाले भगवान का चरित्र। तो इससे भी श्री परीक्षित जी महाराज की कृतज्ञता का प्रकाशन हो रहा है और भक्त कृतज्ञ होता है। तो स्वरातुश्च विचित्रम चरितम श्रुत्वा भूयोपि तदैव पप्रच्छ। फिर से भगवान नंदनंदन के ही चरित्र को देखिए, एवकार आग्रह बताता है। देखिए, वैष्णव का हृदय बड़ा विशाल होता है, लेकिन अपने भगवान के नाम, अपने भगवान के रूप, अपने भगवान के चरित्र, उनकी मंगलमयी कथा, उनके मंगलमय धाम के प्रति आग्रह करना दोष नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं। देखिए, हमारे श्री हनुमान जी का एक श्लोक सुनिए, तब आपको पता लगेगा कि वैष्णव कितने विचित्र होते हैं। हनुमान जी से किसी ने पूछा, अब देखिए इस श्लोक का अन्यथा चिंतन तो बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन हनुमान जी के मुख का श्लोक है ये। किसी ने पूछा, हनुमान जी आप श्री राम और श्री कृष्ण दोनों तो भगवान ही हैं, और दोनों में भेद तो एकदम गलत है, भगवत तत्व हैं, दोनों ही समान हैं, फिर आप राम जी के प्रेम में पागल क्यों हैं? निरंतर राम नाम जपते हैं, राम जी का ही चिंतन करते हैं, ऐसा क्या है? तो हनुमान जी ने कहा, भैया जरा ध्यान से सुनो, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि। ये तो सत्य है कि श्रीनाथ और जानकी नाथ में कोई भेद नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? आप हमें ये बता दो। तथापि मम सर्वस्वम
रामो राजीव लोचना। हनुमान नाटक का एक श्लोक आपको सुनाता हूं। हनुमान नाटक कहा जाता है कि हनुमान जी की ही रचना है। हनुमान जी ने अपने वज्र नखों से पर्वत शिला पे इस रामायण को लिखा था और उस रामायण का एक श्लोक है। हनुमान जी की प्रतिज्ञा है कि रामादन्यम नमे चेत पततु शिरसि में काल दंड प्रचंड। भगवान राम को छोड़कर किसी के आगे यदि ये मेरा मस्तक झुक जाए तो मेरे मस्तक पर वज्रपात हो जाए। अब आपको लगेगा कि ये क्या हनुमान जी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भक्त अपने आप में विचित्र होता है और उनके जो आराध्य होते हैं उनका वो बिका हुआ होता है। उनको छोड़कर न किसी को जानता है न जानना चाहता है। रामादन्यम नमे चेत पततु शिरसि में काल दंड प्रचंड जिह्वा मेताम द्विजिह्वो दशतु रघुपतेर नामतोन्यम जपेच्छे। भगवान सीतानाथ के मंगल में नाम को छोड़कर देखो, ये देखिए हनुमान जी का विचित्र भाव। राम नाम को छोड़कर अन्य कोई नाम मेरे जीभ से निकल जाए तो 2 जीभ वाला सांप इसमें काट ले। रामादन्यम नमे चेत पततु शिरसि में कालदंड प्रचंड जिह्वा मेताम द्विजिह्वो दशतु रघुपतेर नामतोन्यम जपेत चेत दंभो निर्मामकीनम विदलतु हृदयम चिंतयेत चेत ततोन्यम। दंभोली वज्र मेरे हृदय को विदीर्ण कर दे। यदि सीताराम जी के मंगल में रूप को छोड़कर अन्य रूप का चिंतन मेरा हृदय करे। और अंतिम में हनुमान जी कहते हैं जानीते सर्ववेत्ता। मेरे भाव, मेरे अनन्य भाव का रस भगवान जानते हैं। संसार के लोगों के सामने इसे व्यक्त करने का क्या लाभ है। जानीते सर्ववेत्ता सकल हृदयगतः वेत्तु वान्यो न वेत्तु। संसार के लोग जान करके क्या करेंगे। ये हनुमान जी का वचन है। तो मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि तदेव पुण्यम तदेव स्वरातुश्चरितम पप्रच्छ। भगवान के अपने भगवान, जिस भगवान के लिए श्री परीक्षित जी महाराज का महान आग्रह है कि मेरे भगवान, उनका चरित्र मुझको सुनाइए। तदेव श्री कृष्ण चरितमेव वैयासकिम पप्रच्छ। देखिए जैसे अकथितम चा का उदाहरण है, जिनसे पूछ रहे हैं उनमें भी द्वितीया, जो विषय पूछ रहे हैं उनमें भी द्वितीया। पुण्यम विचित्रम चरितम पप्रच्छ और वैयासकिम प्रपच्छ। पप्रच्छ वैयासकी से पूछा और वैयासकी कह के क्या व्यक्त किया। भगवान व्यास नंदन। वैयाकरण लोग जानते हैं व्यासस्य अपत्यम, अनंतर अपत्य के अर्थ में सुधातु रकंग सूत्र से जो अकंग आता है, व्यास को अकंग करने के बाद और फिर ऐजादेश ऐजागम करने के बाद नजवाभ्याम पदांताभ्याम और इन्हीं प्रत्यय के कारण वैयासकी बनता है। अर्थात व्यासस्य अनंतरापत्यम पुमान वैयासकी वैयासकी शुकः तादृशम शुकम। आखिर वैयासकी क्यों कहा। ये तद्धितांत की अपनी व्यंजकता होती है। अर्थात जैसे संबंधी शब्द की महिमा से निष्पन्न शब्द में वैचित्र्य लाने के लिए, अर्थात भगवान वेदव्यास ज्ञानावतार हैं भगवान के, वैसे उनके ही पुत्र हैं। तो स्वाभाविक है कि व्यास का सारा धर्म इनमें संक्रमित हुआ है और उनमें सन्निधापित है, ऐसा अर्थ विशेष का प्रकाशन होता है। तभी तो सुखदेव जी महाराज आज कथा कह रहे हैं और परीक्षित जी के का जीवन धन्य धन्य कर रहे हैं। परीक्षित जी के लिए एक और सुंदर विशेषण आया है पद्य के अंतिम में, और वह है यन निगृहीत चेता है। और इसका जो विग्रह है वह तो श्रीधर स्वामी जी ने भी किया है। श्रीधर स्वामी जी ने प्रकाशित किया है। यन निगृहीत चेता का समास स्वरूप क्या होगा। ये न अर्थात श्रवणे न निगृहीतम वशीकृतम चेतो यस्य सह सह परीक्षित। वो परीक्षित जी कैसे हैं, तो भगवान के चरित्र से निगृहीत हो गया है, वशीकृत हो गया है। चेता
हृदय जिनका ऐसे हैं श्री परीक्षित जी। और ऐसे परीक्षित जी ने पूछा है श्री बालक प्रबोधनीकार, जो मेरे जैसे लोगों के लिए ही उन्होंने टीका बनाई हो ऐसा लगता है। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदत्त जो श्री परीक्षित जी हैं, क्योंकि रातो योनुग्रहार्थाय, देखिए भगवान ने परीक्षित जी का जीवन दान किया। इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान यदि किसी को जीवन देते हैं तो इसलिए भक्ति करने के लिए देते हैं, और भगवान को लगा कि यह जो बालक है मेरा परम भक्त होने वाला है, और कालांतर में श्रवण भक्ति का आचार्य मैं इसको बनाऊंगा। अपनी भक्ति से, श्रवण निष्ठा से संसार की भक्ति श्रृंखला में श्रवण भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसके आचार्य के रूप में मैं परीक्षित जी को स्थापित करने वाला हूँ। तो इनका जीवन रक्षण तो मुझे करना ही है। ऐसे परीक्षित जी का जीवन रक्षण भगवान ने किया, और हम लोग के जीवन का रक्षण कौन करता है? ये परीक्षित जी केवल विष्णुरात है क्या? अरे हम सब विष्णुरात हैं। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, सही में रक्षक भगवान है। गर्भ में कौन रक्षण करता है? तो हम सबके रक्षक भगवान हैं, हम सबके राता, जीवन दाता भगवान हैं, ऐसा सोचना ही है। इसलिए अनुग्रहार्थाय वह राता, आप लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, अर्थात अनुग्रह प्रयोजन से भगवान ने इनको जीवन दिया है। और इसलिए जैसा कि प्रथम स्कंध में कथा है, गर्भ में रक्षा करके युधिष्ठिर आदि को जिस भगवान ने दिया, और वह जो दान के विषयभूत जो परीक्षित हैं, वह अपने जीवन दाता, अपने आत्मरक्षक जो भगवान हैं, उनका चरित्र सुन करके, कैसा चरित्र भगवान का है तो टीकाकार संकेत करते हैं विचित्रम। विचित्र का मतलब अघ मोक्षादि चरितम। अघ मोक्षादि चरित का मतलब अरे अघी की रक्षा, अघी का मोक्ष तो भगवान करते ही करते हैं। अघ का भी मोक्ष किया है भगवान ने इस स्वरूप में, और इसलिए इस प्रकार के चरित्र को सुन करके पुनः तदेव उसी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को वैयासकी शुकदेव जी के प्रति पूछा। इस प्रकार अन्वय बताया, और फिर कहा कि प्रश्न क्यों पूछा, प्रश्न क्यों किया? तो कहते हैं यत, अर्थात यन निगृहीत चेता। और यत पदार्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जो चरित है वह यत पद के द्वारा सूचित किया, अर्थात ये न श्री कृष्ण चरितेन नितराम गृहीतम, अत्यंत ही गृहीत हुआ, वशीकृत हुआ हृदय जिसका। आखिर इस वशीकार में भी क्या कारण है? कहा भगवान का चरित्र परम पुण्य है। देखिए ये जो विशेषण होते हैं साभिप्राय होते हैं, और साभिप्राय होने से क्या अलंकार होता है आप सब जानते हैं। अर्थात वशीकार होने में हेतु क्या है? तो भगवान का जो चरित्र है, विचित्र चरित्र, वो परम पावन है, और इसलिए कहते हैं परम पुण्य जनकम सर्व दुरित निवर्तकम। देखिए वैष्णव लोगों को पुण्य के संग्रह में कोई ज़्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन वैष्णवों को इतनी सावधानी तो रखनी ही पड़ती है कि हमारे द्वारा पाप न हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ परम पुण्य जनकम का तात्पर्य केवल पुण्य उत्पन्न करने वाला नहीं है, अपितु सकल पाप का निवर्तक है, सकल दुरित का निवर्तक यह चरित्र है भगवान का। ऐसा यह कहा है श्री जो बालक प्रबोधनीकार ने। लेकिन अब जो हमारे प्रधान टीकाकार हैं, जिन्हें हम श्री सारार्थदर्शनीकार के रूप में जानते हैं, उनके वाक्य को जरा सुनते हैं। उन्होंने इस विषय में क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, हे द्विजाः, यादव देवेन उत्तराय युधिष्ठिराय वा दत्तः। यादव देव जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके द्वारा उत्तरा जी के लिए, ये श्री परीक्षित जी की माता जी हैं, तो माता जी को दिया, भगवान ने दिया। अरे भगवान ने परीक्षित जी को जीवन दे करके और उनकी माँ उत्तरा जी को समर्पित किया। अथवा यूं कहें
कि दान का कोई न कोई संप्रदान तो होना चाहिए, तो उत्तरा जी को दिया या युधिष्ठिर जी के लिए दिया। ऐसे जो यादव देवदत्त जो श्री परीक्षित जी हैं, स्वस्थ राता, अपने जीवन देने वाले जो भगवान है। यहाँ गृहीता लिखा है, सात हो जाए तो अग्रहीता हो जाए, देने वाले, आदान करने वाले, और कोई नहीं, माँ के गर्भ में रक्षण करने वाले, जीवन देने वाले या ग्रहण करने वाले, जीवन धारण करने वाले, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं। तस्य येन श्रवणेन नितराम, और जिस श्रवण से, देखिए यहाँ वैलक्षण्य क्या आया कि यत पदार्थ कभी यत और तत् का एकार्थान्वयित्व तो उचित है। अर्थात यहाँ जो श्लोक में कहा गया, तो चरित में यदि हम उसका संबंध करेंगे तो ये ना चरितेन ऐसा अन्वय होगा, और जब श्रुत्वा के साथ परामर्श करेंगे तो ये न श्रवणेन ऐसा अर्थ होगा। तो यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने ये न श्रवणेन, अर्थात जिसके श्रवण से, जिस चरित के श्रवण से निगृहित हो गया है, अर्थात अत्यंत ही वशीकृत हो गया है हृदय जिसका, ऐसा विवेचन श्री सारार्थ दर्शनीकार ने किया है। इसका तात्पर्य है कि यत पद से जब हम श्रुत्वा के द्वारा संकेतित श्रवण को ग्रहण करेंगे तब ऐसा विग्रह होगा, और यत पद से जब चरित का परामर्श करेंगे तब ये न चरितेन, श्री कृष्ण चरितेन ऐसा अन्वय हम करेंगे। यन निगृहीत चेता। बस एक दो वाक्य और जो श्री वैष्णव तोषणीकार ने जिसका संकेत किया है उसको मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं, और वो वाक्य क्या है देखिए। वो कहते हैं कि अत्र अकस्मात सूत उवाच इति। कहा, देखिए प्रसंग तो चल रहा था, सुखदेव जी परीक्षित जी का संवाद है और श्री भगवान का अघ के उद्धार की लीला चल रही है। फिर अचानक बीच में सूत उवाच कैसे आ गए? इस बात को ध्यान में रख करके श्री वैष्णव तोषणीकार कह रहे हैं कि अत्र अकस्मात, अचानक इस क्रम में सूत उवाच ये क्यों आया? तो कहते हैं कि तत्प्रसंगे परमानंदस्य वैशिष्ट्यात्, श्री भगवान के द्वारा जो यह अघासुर का उद्धार किया गया और भगवान ने जिस रूप से उसका उद्धार किया, तो इस चरित को सुनकर के परम आनंद हुआ है, और इस परम आनंद के कारण सोपी तत्र तौ तुष्टाव, श्री सूत जी को लगा क्या बात है, सहसा वक्ता और श्रोता का अनुसंधान करके उनकी स्तुति की है। श्री सूत जी भी सुखदेव जी और सुखदेव जी के जो कथा श्रोता परीक्षित जी हैं, दोनों का संस्तवन किया। सहसा आनंद, परमानंद से उद्वेलित होकर के विशिष्ट प्रकार के परमानंद को प्राप्त करके उनको लगा कि क्यों नहीं वक्ता और श्रोता जिनके माध्यम से हम अनुग्रहित हो रहे हैं उनका संस्तवन भी हो। तो सोपी अर्थात सूतः अपि तत्र तौ तुष्टाव, वक्ता और श्रोता दोनों का संस्तवन किया, ऐसा अर्थ प्रकाशित किया। और ये कहते हैं कि तेन येन चरितेन, एक बार तो चरित का अनुसंधान करके कहते हैं येन चरितेन, और निगृहीतम, निगृहित की व्याख्या इन्होंने अपने ढंग से की है। तद वियोग मय प्रेमाविर्भावेन पीड़ितम, निगृहीतम मतलब पीड़ितम। तो आखिर पीड़ित कैसे हुआ हृदय उनका? कहा भगवान का, जैसे वो भगवान ने जन्म दिया, जन्म काल में हम दर्शन दे करके हमारा उद्धार किया, हमें जीवन दान दिया, ऐसे भगवान का पुनः दर्शन नहीं हो रहा है। तो भगवान के चरित्र के श्रवण के बाद भगवान से मिलने की छटपटाहट जग ही जाती है। तो भगवान का वियोग में प्रेम का आविर्भाव होने के कारण अत्यंत निगृहित हुआ, पीड़ित हुआ है हृदय जिनका, ऐसे परीक्षित जी। और यहां भी कहा कि इस प्रश्न में क्या कारण है, तो कहते हैं पुण्यम, यह जो चरित्र का विशेषण है पुण्यम का अर्थ क्या? शुभावहम। और ऐसा कह के पुण्यम शुभावहम कह के क्या तात्पर्य बताया? कहा यह जो भगवान के वियोग में प्रेम के आविर्भाव से पीड़ित हुआ है चित्त जिनका, आखिर इस पीड़ा का निदान क्या है?
आखिर ये पीड़ा, यह जो कष्ट है, यह मिटे कैसे? तो कहा कि तदेक औषधत्वात्, यह जो भगवान का चरित श्रवण है, चरित है, वही एकमात्र भगवान के वियोग जन्य पीड़ा का औषध है। तो इसलिए भूयोपि पुण्यम तच्चरितम पप्रच्छ, भगवान के चरित को ही पूछा। जैसे कोई दुखी व्यक्ति, जैसे दुख निवृत्ति का उपाय पूछता है कि कैसे ये दुख मिटे, वैसे भगवान के वियोग जन्य जो ताप है, पीड़ा है, इसकी निवृत्ति का उपाय भी तो भगवान का चरित ही है। ऐसा मान करके तदैव पुण्यम चरितम भूयोपि पप्रच्छ, इस आशय का प्रकाशन यहाँ किया है। और कहा कि भगवान के लिए जो यहाँ यादव देव दत्त, ये यादव देव भगवान के लिए प्रयोग किया, इससे पांडवों के साथ भगवान का संबंध सूचित किया गया। और यहाँ जो वैयासकी पद का प्रयोग किया, बताते ही चरित्र परमाद्भुत चरित्र है, ये विचित्र का अर्थ प्रकाशित किया। और वैयासकी अर्थात श्री व्यास नंदनम, और इससे श्री सुखदेव जी महाराज का सर्व वेदार्थ तत्वाभिज्ञता, वेद वेदार्थ के तत्व को जानना, इस अर्थ को प्रकाशित किया कि वैसे सुखदेव जी महाराज सकल वेद वेदार्थ के रहस्य को निपुण जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस प्रकार की योग्यता का प्रकाशन करने के लिए यहाँ वैयासकी पद का प्रयोग किया, इत्यादि इत्यादि अर्थ का प्रकाशन श्री बृहद वैष्णव तोषनिकार ने किया है। तो समय भी हो गया और मुझे उपसंहृत करना चाहिए, और इसलिए श्लोक का उच्चारण कर लेता हूँ और फिर भगवान के मंगलमय नाम से हम संपन्न करेंगे। इत्थम द्विजा यादव देव दत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पप्रच्छ भूयोपि तदेव पुण्यम वैयासकीम यन्निगृहीत चेताः। तो इस श्लोक के उच्चारण के बाद सभी श्रोता जो भगवत कथा रसिक हैं, साधु संत महात्मा हैं और हमारे शुभानुध्यान अभिभावक जन हैं, गुरुजन आचार्य जन हैं, सबको प्रणाम करके सकल त्रुटियों के अपनोदन के लिए भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम